Assalamu alaikum dosto. My name is Muslim and today I'm going to reveal why learning Chinese language is easier than learning English language. No, I'm not joking. Let's begin. Okay, first of all, I would like to introduce opinions. Opinion को अगर मैं आसान ज़ुबान में समझाऊँ तो जस्ट लाइक रोमन उर्दू या रोमन इंग्लिश जैसे हम मैसेजेस में टाइप करते हैं कैसे हो KESEHO कैसे हो, इसी तरह चाइनीज़ ज़ुबान को आसान तरीके से समझने के लिए ओपिनियन का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। आपके सामने एक प्रैक्टिस शो होगा, ठीक है। माई बी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन जैसे इसके ओपिनियन ऐड करता हूँ हुआ क्या अली, माई नेम इज़ अली, तो आपको इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ओपिनियन जो है आपको एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन और टोन्स को मास्टर करने में हेल्प करते हैं एट द बिगिनिंग लेवल एंड एट द इंटरमीडिएट लेवल यू स्टार्ट लर्निंग प्रैक्टिस टू। Okay, this is very interesting thing that luckily Chinese language has the same word order as of English, right? For example, subject, verb, object. I like you. In Chinese, we say 我喜欢你。我喜欢你 means I like you. So it's very good news that अगर आप इंग्लिश की ग्रामर के थोड़ा बहुत मुताबिक रखते हैं, थोड़ी बहुत आपको भावना है, तो आप इजीली चाइनीज जुबान को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Okay, it is good news rather than being a reason. It's a good news that Chinese nouns don't have genders. Just like आपके सामने कुछ मैंने मिसाल दी है, जैसे हॉर्स, शीप, पिग, चिकन, ठीक है, इनके मस्कुलिन और फेमिनिन डिफरेंट हैं। जैसे मे भी आप में से बहुत सारे को नहीं पता होगा कि हॉर्स के जो मस्कुलिन को स्टेलियन बोलते हैं, फेमिनिन को मेल बोलते हैं। चाइनीज जुबान के अंदर ऐसा कोई सिलसिलाकार नहीं है। चाइनीज जुबान के अंदर सिर्फ एक नाम जो होता है वो मुज़क्कर के लिए, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। अगर उसको हम फेमिनिन बनाना चाहते हैं तो उसके साथ हम मू ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल माओ, माओ जो है चाइनीज जुबान में बिल्ली को बोला जाता है, कैट को। अगर उसको हम मू माओ बोलेंगे तो इट मीन्स अ फीमेल कैट। सिमिलरली जिस तरह उनके मोनस और मुज़क्कर जो है इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, इसी तरह चाइनीज जुबान के अंदर प्लूरल्स भी बहुत ईजी हैं। आपके सामने कुछ मैंने इरेगुलर सिंगुलर प्लूरल्स की जो है वो एक टेबल आपके सामने शो किया है, जिसमें मैन, उसका प्लूरल मैन, कैक्टस, कैक्टाई, चाइल्ड, चिल्ड्रन। सिमिलरली बहुत सारे जो है प्लूरल हैं जो डिफरेंट हैं एस और ई एस के अलावा, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड्स के साथ एस लगता है, बहुत के साथ ई एस लगता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जब कोई इंग्लिश सीखता है तो उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि सारे याद करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन चाइनीज जुबान में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक वर्ड सिर्फ मन ऐड करते हैं तो उसका प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो चाइनीज जुबान में आई को बोलते हैं कि मैं, वो मन मीन्स कोई। इसी तरह मैंने मिसाल दी है नी, चाइनीज जुबान में तुम को बोलते हैं नी मन मीन्स तुम लोग, यू ऑल। There is a good news that there is no झंझट of article. When I was learning English language, हमेशा मुझे प्रॉब्लम होती थी कि कहाँ पे ए लगना है, कहाँ पे डी लगना है, और अक्सर मेरे मार्क्स जो हैं इसी वजह से कटते थे। So it's a good news that there is no such complication in Chinese language. There is no article. Okay, this is very interesting thing that there is no verb conjugation. Verb conjugation आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि I के साथ हम am यूज करते हैं, he she it के साथ is यूज करते हैं, एंड you के साथ are या they के साथ भी हम are यूज करते हैं। मीन्स जो वर्ब है इट्स डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, मतलब वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है। लेकिन चाइनीज जुबान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इज, एम, आर वगैरह इन सब हेल्पिंग वर्ब्स के लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, दैट इज शुड। Interesting, isn't it? Okay, next one. Unlike English grammar, Chinese grammar is very simple, right? And we can easily get idea from the context, whether it's about present, past or future. अगर हम आज की, आने वाले कल की या पिछले कल की बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जीतें, मिलते एंड सो होते हैं ये वर्ड यूज़ करते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो ग्रामर हो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ हिंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम पता लग जाता है कि हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं, वेदर इट्स पास्ट, इट्स future or it's the present, all right?
So you don't need to worry about this. But this is very interesting part. शौ चाइनीज जबान में हाथ को बोलते हैं और जी चाइनीज जबान में मशीन को बोलते हैं. शौ जी मीन्स हाथ वाली मशीन, इट मीन्स मोबाइल फोन. राइट, सो सिमिलरली फे टू फ्लाई, जी मशीन, फे जी मीन्स एयरप्लेन और एरोप्लेन. ठीक है, उड़ने वाली मशीन. सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट के जो वर्ड्स हैं दो आपस में मिलकर एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज वेरी लॉजिकल. ओके, देयर इज अनदर एग्जांपल. टियन, टियन जो है इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल को चीज उसको हम टियन बोलते हैं. नाउ ब्रेन को बोलते हैं. ठीक है, सो टियन नाउ आई एम गोइंग इन 3 seconds to judge what it could be. 1 2 3. Okay, time's up. This is computer. Tia now indicates computer. Okay, another interesting part is that इनके जो करेक्टर हैं इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक एक पर्सन बना हुआ जिसके हाथ खैर नहीं है लेकिन पाँव है जैसे वो चल रहा है. ठीक है, दिस करेक्टर इंडिकेट्स यंग पर्सन. इस तरह दरख्त है जिसकी शाखें आप देख रहे हैं. ठीक है, इस तरह आँख का एक करेक्टर है जिसको आप देख सकते हैं. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. अगर एक दरख्त का करेक्टर है, अगर उसको हम 2-3 इकट्ठे कर देते हैं तो इट इंडिकेट्स फॉरेस्ट. राइट, सिमिलरली दीज आर सम करेक्टर्स लाइक माउथ, मन, शन. ये पहाड़ को शो करते हैं, इसी तरह ये दरवाजे को शो करते हैं. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जो कि हम यूजुअली एक करेक्टर्स को सामने देखते हुए डरते हैं. इट्स नॉट लाइक डिफिकल्ट. एक बहुत अच्छी मिसाल है, दैट इज ज़ुबन. जापान को चाइनीज जबान में ज़ुबन बोला जाता है. जी दिन को बोला जाता है, जो बन है वो फाउंडेशन. आप देख सकते हैं ये इट्स मोर लाइक ट्री स्ट्रक्चर. राइट, और इसके नीचे एक रूट बनी हुई है, ये फाउंडेशन. राइट, ज़ुबन मीन्स हम उर्दू ज़बान में कहेंगे चढ़ते सूरज की सरजमीन. राइट, सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज टून. टून जो है बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं वो इससे डरते हैं कि शायद से कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं. ठीक है, चाइनीज ज़बान में 4 टून्स होती हैं. फर्स्ट वन स्ट्रेट, मा. सेकंड वन राइजिंग, मा. थर्ड वन मा, एंड फोर्थ मा. राइट, तो इन सब के जो है डिफरेंट मीनिंग्स है. एज यू कैन सी द बॉटम ऑफ द पिक्चर, मा मीन्स मदर, मा मीन्स हम, मीन्स जिसको हम उर्दू ज़बान में हम भी बोलते हैं. इसी तरह मा घोड़े को बोलते हैं और मा डांटने को बोला जाता है. ठीक है, तो हमें समटाइम इससे भी अंदाज़ा, कॉन्टेक्स्ट से भी अंदाज़ा होता है. अगर हम टोन नहीं भी समझ पाए बोलने में तो हमें कॉन्टेक्स्ट हेल्प करता है कि ये किस बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ 我想喝杯茶, so it means I want to drink car. So that's not possible. Okay, so it means I'm trying to say 我想喝杯茶 means I like to drink tea. Alright, so this is the way sometimes context help करता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. चाइनीज ज़बान डेफिनेटली वो उनके लिए जो बिगिनर होते हैं उनको हमेशा प्रॉब्लम आती है स्टार्ट में कि टोन को कैसे एग्जैक्ट बोला जाए, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपकी हेल्प करता है रिगार्डिंग दिस. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक्स यू फॉर वाचिंग एंड ऑनलाइन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से मुझे दीजिए इजाज़त. आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.